अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों का वेबिनार 5 है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 वेबिनार्स किए हैं जो हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। आप काइंडली उन यूट्यूब चैनल्स पे जाके उन वेबिनार्स को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे। उसमें हम लोगों ने बेसिकली हम लोग बेसिक टू एडवांस लेके चल रहे हैं चीज़ें। हम लोगों ने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे, फिर मिड एडवांस लेवल, और अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इंडिकेटर्स की साइड्स पे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, और जो आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, क्या मकसद होता है। तो अभी हम लोग जाते हैं आगे। हम लोग पहले स्लाइड्स पे जाएंगे, उसके बाद हम चार्ट्स पे जाके इंडिकेटर्स की एप्लीकेशन, उनको लगाना है किस तरह, उनका यूज़ किस तरह करना है, वो सारा कुछ सीखेंगे। मेरा नाम तैयब है, मैं सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ फ्लोरेट कमोडिटीज़ पे। और आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग अपना जो उस वेबिनार है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते क्या हैं? ये बेसिकली टूल्स होते हैं जो प्राइस को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इससे हम लोग जो प्राइस होती है, जो भी आपकी कमोडिटी स्टॉक्स जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी और रिवर्सल या पोटेंशियल ब्रेकआउट या फेक आउट आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसमें दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। इनमें हम लोगों के पास कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोगों को सिग्नल तो बाद में देते हैं, बट उनका सिग्नल्स शोर शॉर्ट होते हैं, कंफर्म होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नॉट 100%, बट उनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और एक इसमें लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। हम लोग ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको हम जो कॉमनली यूज कर रहे होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में यूज कर रहे होते हैं अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कि हम लोगों को किस साइड पे ट्रेड लेनी चाहिए, बाय की साइड पे लेनी चाहिए कि सेल की साइड पे ट्रेड लेनी चाहिए। पर्पस क्या होता है ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को यूज करने का? ये हम लोगों को ट्रेंड की जो है डायरेक्शन वो कंफर्म कर देते हैं। हम लोगों को मार्केट ओवर बॉट रीजन में है कि मार्केट बहुत ज्यादा लोग बाय में बैठे हुए हैं या बहुत ज्यादा लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, ओवर सोल्ड है, ये कंडीशंस डिफाइन कर देती है। हम लोगों को एक एंट्री पॉइंट को जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है उसको स्पॉट कर देती है कि यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पर आपको एग्जिट लेना है। इंडिकेटर्स का ये यूज है, एक बहुत मेजर यूज है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड की वैलिडेशन, के ट्रेड वैलिड है, इनवैलिड है। आपका अगर सेटअप सही बन रहा है तो ट्रेड वैलिड होगी, अगर सही सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेड डेफिनेटली इनवैलिड हो जाएगी। उसको कंफर्म कर देता है। इसके बाद आप इंडिकेटर्स किस तरह से लगाते हैं ये जाके हम ट्रेडिंग व्यू में भी सीखेंगे। बट आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं तो वहां पर जाके आपके पास एक इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा होता है। आप उस ऑप्शन को टैप करते हैं, उसके बाद आपने जो भी इंडिकेटर सेलेक्ट करना होता है, मिसाल के तौर पे RSI, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, मैकडी, ये जो भी आपने लिखना होता है ये आप सेलेक्ट करते हैं, आपको इंडिकेटर लग जाता है। उसके बाद फिर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आता है कि उसकी लेंथ, पीरियड या सोर्स आपने कैंडल की क्लोजिंग पे या कैंडल की ओपनिंग पे या जो भी उसका सोर्स है कोडिंग में, वो आपने अगर कोई चेंज करना है तो वो आप चेंज करते हैं। यूजली हम लोग डिफॉल्ट भी रख के चलते हैं क्योंकि जो डिफॉल्ट इंडिकेटर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होती है, और वो एक काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद ही उसकी एक सेटिंग्स को एडजस्ट किया जाता है, और उसको फिर हम चार्ट्स पे अपने अप्लाई कर देते हैं। कैटेगरीज टेक्निकल इंडिकेटर्स की कौन कौन सी हैं? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। हम बाद में जाके इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखेंगे भी। इसमें हम लोगों को जो ट्रेंड का डिफाइन करती है कि आपका ट्रेंड किस तरफ पे है, किस तरफ जा रहा है, वो मूविंग एवरेज और मैकडी होता है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, ये हमारे ट्रेंड के इंडिकेटर्स होते हैं। फिर मोमेंटम, कि मार्केट का किस तरह का मोमेंटम है, वो स्टोकेस्टिक RSI और RSI का ही बेसिकली एक सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टोकेस्टिक RSI जो थोड़ा सा फास्ट होता है कंपैरेटिवली टू RSI। वॉलिटिलिटी मार्केट में किस तरह की है वो बॉलिंजर बैंड बताता है। और वॉल्यूम का हम लोगों ने पूरा एक वेबिनार किया था जिसमें हमने वॉल्यूम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर। तो वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव आपके मोस्टली यही होता है कि प्रॉफिट करना है और एंट्री सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट लेना है। तो ये आपको काफी हेल्प आउट कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। मेजर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं? अच्छा, हमारे पास जो मेजर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं वो एक तो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपका मोमेंटम डिफाइन करता है कि मार्केट इस टाइम ओवरबॉट रीजन में या ओवरसोल्ड रीजन में। ओवरबॉट रीजन में अगर मार्केट को मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा इस टाइम बायर बैठा हुआ है तो मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली गिर सकती है। ओवरसोल्ड रीजन में तो मार्केट में का मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने सेलिंग कर दी है, अब प्राइसेस बहुत नीचे आ गई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। मूविंग एवरेज जो होता है वो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड डिफाइन कर देता है कि आपका मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। और आप इसमें इवन
डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस की। फॉर एग्जांपल आप 50 और 200 या 100 एंड 200 की मूविंग एवरेज को लगा के उसका क्रॉस ओवर जो भी हम चार्ट पे जाके देखेंगे उसको भी यूज करके अपनी एंट्री बना सकते हैं, और आपका एक वो काफी ज्यादा आपको कंफर्म दे देता है कि अब आपका ट्रेंड बुलिश हो गया या बेरिश हो गया। उसके बाद मैकडी, आप मूविंग एवरेजेस के साथ इसको कंबाइन कर देते हैं ताकि आपको एक एंट्री सिग्नल मिल जाता है और एक आपको मोमेंटम भी मार्केट का पता चल जाता है। बोलिंजर बैंड मार्केट में वॉलेटिलिटी को और प्राइस रेंज को डिफाइन करता है कि मार्केट में इस टाइम कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर लेस वॉलेटिलिटी होगी तो बोलिंजर बैंड बहुत स्क्वीज हो जाता है, अगर मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है तो बोलिंजर बैंड काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। और स्टोकेस्टिक आरएसआई अगेन काइंड ऑफ एन आरएसआई है जिसमें आपको आरएसआई के कंपैरेटिवली तेजी तेजी से बताया जाता है, ये डिफाइन कर देता है कि मार्केट इस टाइम ओवरबॉट जोन में या ओवर सेलिंग जोन में है। हाउ टू ट्रेड इंडिकेटर्स, जर्नल गाइडलाइन, आपने इंडिकेटर्स को लगा के किस तरह से ट्रेड करना है, किसकी जर्नल गाइडलाइन जो है। इंडिकेटर आप बेसिकली हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, कोई भी इंडिकेटर अकेला नहीं यूज करेंगे। स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाएंगे, हम आपको एक दो स्ट्रेटजी सिखा भी देंगे अभी इस वीडियो में। तो आपने इंडिकेटर कम से कम 2 या 3 लगाने हैं, उनकी आपको कंफर्मेशन तीनों इंडिकेटर से मिलेगी तो आपने अपना एंट्री लेनी है मार्केट में, वरना आपने एंट्री नहीं लेनी। कंफर्म सिग्नल विद प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का हम लोगों ने एक इंडिकेट सॉरी वेबिनार पहले से किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप आज जो सीखेंगे आप उसको प्राइस एक्शन के साथ और वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं कंबाइन, अपने सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपल चीजें रख के चलनी है। अगर ज्यादा इंडिकेटर लगाएंगे तो आप बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देंगे अपने चार्ट्स को और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और उस केसेस में आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होने लग जाते हैं। एडजस्ट इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द एसेट्स एंड टाइम फ्रेम, एडजस्टमेंट्स करने की यूजली जरूरत नहीं होती, बट अगर कभी जरूरत पड़े तो हम कर लेते हैं। बट जो उसकी जनरल सेटिंग्स होती हैं वो ही बेहतरीन होती हैं। Examples of trading strategy using indicators MACD, RSI एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमने बताया वह MACD को और RSI को उसके साथ अगर आप लगा लें तो आपको मोमेंटम का भी पता चल जाता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन्स का भी पता चल जाता है और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। MACD का जो क्रॉस ओवर होता है अपर साइड से या लोअर साइड से वो भी हम जाके देखेंगे, अगर किसी ने यूज किया हुआ MACD तो उनको आइडिया होगा, वो आप देख लें। और RSI अगर बिलो 30 हो तो मैकडी के क्रॉस ओवर के बाद आप उसमें लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं और आपकी एक अच्छी ट्रेड वो बन जाती है। और सिमिलरली अगर अपर साइड से मैकडी का क्रॉस ओवर और 70 के रीजन से अबव वो RSI तो आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। कंफर्म नियर सपोर्ट जोन, प्लेस स्टॉप लॉस बिलो स्विंग लो, अगर आपका जहां से आप एंट्री ले रहे हैं उसके जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। टेक प्रॉफिट एट रेजिस्टेंस और ट्रेलिंग आपने रेजिस्टेंस से एक अपनी मार्क कर लेनी है, जिधर से मार्केट बार बार गिर रही होती है वहां पर आपने अपना टेक प्रॉफिट ले लेना है, या आप अपने टेक प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं मार्केट के साथ साथ। आप जैसे मार्केट ऊपर जा रही है आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाते रहें अगर आप एक्टिवली देख रहे हैं ट्रेड को। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आपको सोली एक ही इंडिकेटर पे सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए, जिस तरह से पहले बताया है। मार्केट कॉन्टेक्स्ट जो है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। न्यूज़ और फंडामेंटल्स जो मार्केट के होते हैं वो टेक्निकल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग कर देते हैं। जब भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही हो, लो इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट नहीं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब भी आ रही हो तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए, और उस टाइम टेक्निकल से ज़्यादा न्यूज़ और फंडामेंटल्स आपके काम करते हैं। बैक टेस्ट आप जरूर कीजिएगा, जो भी इंडिकेटर्स लगाएंगे उनकी अगर सेटिंग्स चेंज करते हैं तो, और जो आज हम आपको स्ट्रेटेजी सिखाएंगे उनको भी आप बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ताकि आप लोग इजीली मार्केट में फिर लाइव ट्रेडिंग कर सकें। पावर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फॉल्स सिग्नल्स, अगर कोई फॉल्स सिग्नल बन रहा है आपकी एंट्री वैलिड नहीं हो रही, आपका सारे जो चीज़ें थी इंडिकेटर्स थे वो आपको शॉर्ट शॉर्ट एंट्री नहीं बता रहे तो आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए और आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। इंडिकेटर्स बेसिकली हम लोगों का जो है एनालिसिस को इन्हेंस कर सकता है, बट आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते, जिस तरह न्यूज़ और फंडामेंटल्स को भी इंपॉर्टेंट होती है और उनको भी आपको यू शुड कीप दैट इन साइट एज वेल। कि हर एक इंडिकेटर का एक पर्पस होता है, जिस तरह पहले बताया था। मोमेंटम इंडिकेटर्स कुछ हैं, कुछ आपके जो है ट्रेंड के इंडिकेटर्स हैं, कुछ वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स हैं, तो हर एक इंडिकेटर का अपना पर्पस है और वो उस पर्पस को ही सिर्फ डिफाइन करेगा। आपको साथ कोई और दूसरा टूल या दूसरी स्ट्रेटजी उसके साथ कंबाइन करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेहतर आ जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ और अपने आप जैसे मैंने पहले बताया डिफरेंट टूल्स के साथ कंबाइन और डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। अब हम लोग जाते हैं अपनी चार्ट पे,
वहां पर जाके हम लोग ट्रेड एंड ये जो इंडिकेटर्स हैं ये लगाना सीखते हैं, इनका यूजेज सीखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इससे किस तरह से फायदा ले सकते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन सबके सामने आ रही होगी। अब यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर्स को देखते हैं, और इंडिकेटर्स का हम लोगों को क्या यूजेज होगा, किस तरह से हमने इनको लगाना है और कैसे यूज करना है, वो हम सारी चीजें देखते हैं इंडिकेटर्स की। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जिधर मेरा कर्सर है, इधर इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ रहा है। इस इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे जाना है और हम लोग सबसे पहले मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। हम इधर जाके मूविंग एवरेज लिखेंगे तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज सिंपल आ जाएगी। हम इस पे टैप करेंगे, हमारे पास ये चार्ट पे ब्लू लाइन लग गई है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज यूजली हम लोग जो यूज करते हैं ये 9 पीरियड की है। 9 पीरियड के मतलब है कि पिछली 9 कैंडल्स की एवरेज ये निकाल के दे रही है लाइन। तो हम लोग इसको यूजली यूज करते हैं जो 50 या 100 पे रखते हैं। 50 या 100 आपको लेंथ उसका ट्रेंड बता देती है। अगर हम इसको 100 पे रखेंगे तो ये अब आप देखेंगे इसके लाइन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब जब तक प्राइस इस लाइन से ऊपर ऊपर है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है। जब ये मार्केट इस लाइन के नीचे नीचे होगी तो इसका ये मतलब होगा कि आपका ट्रेंड जो है वो अब डाउनवर्ड्स बेरिश हो गया है। अब आप जो एसएमए है उसकी एंट्री आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक और इधर मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक और दफा आप इस पे क्लिक करेंगे और एक और ब्लू लाइन इधर आ गई है। इसको आप 200 कर देंगे, और आप इसका कलर बेशक कोई और कर दें ताकि डिफरेंशिएट कर सकें आप। और आप ओके कर देंगे। अब आपने देखना है कि ये दोनों क्रॉस किधर करती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस जगह पे इन दोनों को अपवर्ड की तरफ क्रॉस किया है। तो जब ये दोनों क्रॉस कर जाएं, आपने जिस टाइम पे इनने क्रॉस किया है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे इस कैंडल या इस कैंडल पे इनने क्रॉस किया है, तो आप इधर एंट्री लेंगे। जो स्विंग लो होगा जिस तरह ये पॉइंट या ये पॉइंट, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे और आप एक बाय की एंट्री ले लेंगे। और मार्केट आप देखें उसके बाद किस तरह से ऊपर ही जाती जा रही है, नीचे आई ही नहीं है उसके बाद मार्केट। और ये आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 5 मिनट पे थे तो हम 15 मिनट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। 5 मिनट पे आपको यूजली जल्दी से एंट्री मिल जाएंगी, बाकी जो दूसरे टाइम फ्रेम्स है उन पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आप ट्रेड करें। अब जिधर इस तरह से देखें, इसने ऊपर से क्रॉस किया था इन दोनों लाइंस ने, इस कैंडल पे इसने क्रॉस किया, इधर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम इसके हाई के या इधर हाई के ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद आप देखें कि मार्केट गिरती ही जा रही है। तकरीबन 100 150 डॉलर आप अगर यहाँ से कहीं से एंट्री लेते तो 180 100 डॉलर का आपको प्रॉफिट हो चुका होता। ये हम लोगों की एक मूविंग एवरेज की एंट्री है। इसके बाद हम लोग अगर सिंपल मूविंग एवरेज को नहीं यूज करना चाहते, ईएमए को यूज करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उसमें भी हम लोग यही यूज करेंगे। हम लोग उसमें दो इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। सेम हम लोगों की स्ट्रेटजी होगी 50, और एक और दफा हम ईएमए को ऐड करेंगे। और इसमें ईएमए में हम लोग 100, इसमें भी आप 100 और 200 यूज कर सकते हैं, बट 50 और 100 इसमें बेहतरीन रहती है। अब देखें, मूविंग एवरेज ने हम लोगों को कहीं इस जगह पे क्रॉस ओवर दिया था, इसने हमें इससे भी जल्दी क्रॉस ओवर दे दिया, इस जगह पे कहीं पे दे दिया। हम लोग इधर कहीं पे एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस उसके ऊपर, और मार्केट उसके बाद नीचे गिर रही है। अब यहाँ पर मार्केट ने फिर से देखें क्रॉस ओवर किया है। मूविंग एवरेज ने नहीं किया था लेकिन ये मैंने कर दिया, इस जगह पे क्रॉस ओवर किया। इधर आप एंट्री लेंगे, स्विंग लोगे, नीचे आप टीपी अपना एसएल लगाएंगे, और आप जहां पर भी अपना टेक प्रॉफिट या रेजिस्टेंस जोन, मिसाल के तौर पे ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है ये सारा, जिधर मार्केट बार बार आके टकरा के गिर रही है, यहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट रख लें, या आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं। ये हम लोगों की ईएमए और मूविंग एवरेज की होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोलिंजर बैंड्स। अच्छा, बोलिंजर बैंड्स जो है ये आपका होता है वॉलेटिलिटी का। इसमें आप इसको समझेंगे, ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है ये आपकी रेजिस्टेंस की है, और नीचे वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी है सपोर्ट की लाइन। जब भी मार्केट इस नीचे वाली लाइन पे आके टकराए और कोई एक रिजेक्शन दे, जिस तरह हम लोगों ने प्राइस एक्शन वाली सीरीज में बताया था कि कोई आपकी एक हाई वॉल्यूम कैंडल बने इस जगह पे, तो आप इधर एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ही आपका ये अपर बैंड पे टच करे उधर आप अपना टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिमिलरली मार्केट देखें, इधर से भी आके टकरा के गिरी है, फिर मार्केट इधर से भी आके टकरा के गिरी है।
फिर यहाँ पर मार्केट टकरा के थोड़ा ऊपर गई है। तो ये बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए बोलिंजर बैंड बहुत अच्छा है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो बोलिंजर बैंड आप यूज करें, आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट एंट्रीज देता है ये। और अगर आप $3-4 की मूवमेंट कैच करके मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर जो आप लगा सकते हैं और आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम RSI को देखते हैं। ये हमारे पास RSI है, इसके इसमें हमारे पास दो जोन्स है। एक हमारे पास ये 70 का जोन है, और दूसरा हमारे पास ये नीचे वाला जोन है 30 का। अब मार्केट अगर 70 के जोन से ऊपर होगी जब भी, तो इसका मतलब है कि आपकी ओवर बाइज रेंज, आपकी जो मार्केट है वो ओवर बॉट के रीजन में है, और मार्केट उधर से गिरने के चांसेस हैं। बट अकेले RSI पे आपने कभी भी डिपेंड नहीं करना है। इसके साथ आप मैकडी यूज कर सकते हैं। मैकडी एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपको इसके साथ एक कंफर्म एंट्री बना के दे सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पर मार्केट एक ओवरसोल्ड के रीजन में चली गई थी, अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना था क्योंकि ओवरसोल्ड थी। तो यहाँ पर देखें आप, इस जगह पे कहीं पे एंट्री लेंगे, इस जगह पे आप एंट्री लें, तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब इसको हम लोग यूज करते हैं मैकडी के साथ। अब आप देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर तो मैकडी की ये दो लाइंस जो हैं, ये अगर नीचे की साइड से क्रॉस करें आपकी चार्ट पे, तो इसका मतलब है आपने अब बाई की तरफ जाना है। और अगर ये ऊपर की साइड से क्रॉस करे और RSI भी आपका ओवरबॉट रीजन में हो, तो आपने फिर सेल करना है। अब आपका देखें यहाँ पर मैकडी में भी नीचे RSI भी ओवरसोल्ड रीजन में था इस जगह पे। और फिर अगर हम मैकडी पे आके देखें, हम अगर ये मैकडी पे देखें तो मैकडी ने भी इधर हम लोगों को कंफर्म दे दिया। तो इस जगह से कहीं से हमारी कंफर्म एंट्री बनती थी, और उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब उसके बाद मैकडी ने तो काफी दफा ऊपर से आके जो है वो क्रॉस ओवर किया है। बट हम लोगों को देखें, अगर हम सिर्फ मैकडी पे कर रहे होते तो ये हमारे काफी ज्यादा फॉल्स सिग्नल्स थे। लेकिन हम लोग RSI के साथ भी इसको मिला रहे हैं, तो RSI ने कहीं पे भी ऊपर ओवरबॉट 70 से ऊपर नहीं गया। यहाँ पर जाने की कोशिश की बट 69-68 तक गया। तो ये आपका जो था एक फॉल्स सिग्नल्स थे मैकडी की बेसिस पे। अगर यहाँ पर RSI भी ओवर बॉट रीजन से नीचे आता तो हम सेल कर सकते थे, बट हम लोगों ने इधर सेल नहीं किया। हम लोग अभी तक बाय की ट्रेड के साथ ही स्टेक हैं। जब मैं RSI 70 के ऊपर जाएगा और मैकडी भी ऊपर से क्रॉस करेगा, तो हम बाय की ट्रेड क्लोज करके सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। ये हम लोगों के मैकडी और RSI का भी हो गया। अब आप मैकडी को स्टोकेस्टिक का एक इंडिकेटर है, अब आप उसको भी यूज कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक RSI, अब ये काइंड ऑफ RSI है, बट इसमें आपका रीजन जो होता है वो 80 और 20 का होता है। मैकडी स्टोकेस्ट RSI में आपका 70 और 30 का था, इसमें 80 और 20 का है। अब इसमें आपने देखना है आपका जब भी ये वाला 20 के रीजन से ये लाइंस दोनों नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करें, तो ये आपके लिए एक एंट्री सिग्नल है। इसको आप बोलिंजर बैंड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या EMA के साथ या MA के साथ कर सकते हैं, या मैकडी के साथ कर सकते हैं। मार्केट नीचे वाले बैंड पे टच करे, ये क्रॉस कर रहा हो, आपने इधर से एंट्री ले लेनी है इसके क्रॉस पे। और अपर बैंड पे आपने, या मिडिल बैंड पे अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो मिडिल बैंड पे आप अपना TP बुक कर लें। और वरना अगर आप थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं तो अपर बैंड पे जैसे ही टच करें आप अपना TP बुक कर लें। सिमिलरली जब स्टोकेस्टिक ऊपर से क्रॉस करे इसको, और मार्केट इस जगह पे ऊपर वाले बैंड पे टच कर रही हो, तो इधर से आप सेल एंट्री लेंगे और आप लोअर बैंड पे अपना आके टेक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब ये तो हम लोगों का आज का लेसन हो गया, जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स को सीखा, इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजीज को सीखा, इंडिकेटर्स किस तरह से लगाने हैं, इंडिकेटर्स को किस तरह से यूज करना है। दो तीन स्ट्रेटजीज भी हमने सीखी कि आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, एग्जिट कहाँ पर ले सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा सा बता दिया। वॉल्यूम पे हम लोगों का पूरा वेबिनार हुआ हुआ था पहले से। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है इस पूरे वेबिनार से रिलेटेड, इंडिकेटर से रिलेटेड, इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं, तो काइंडली आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम आपको उसका आंसर कर देते हैं। थैंक यू सो मच। हाउ कैन वी यूज दिस इन अ मोबाइल ऐप? सर आप इधर मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपके पास ऑप्शन होता है इंडिकेटर्स का, दो लाइंस बनी सी आ रही होती है या तीन लाइंस। उस पे आप टैप करेंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इंडिकेटर्स जो जो आपको बताए हैं वो लगा के स्ट्रेटेजी जो आपको सिखाई है वो यूज कर सकते हैं आप। YouTube पे how to do series। और यूट्यूब पे हमारी हाउ टू डू सीरीज भी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वेलकम सर।
विच सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग? सर हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, और ट्रेडिंग के लिए हम लोग MT5 यूज कर रहे होते हैं। काइंडली अगर किसी का भी और भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पूछ लें। बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्कैल्पिंग? सर बेस्ट इंडिकेटर जो स्कैल्पिंग के लिए है वो आपको जो सारे इंडिकेटर्स बताए हैं वो है। अगर आप फिर भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप बोलिंजर बैंड और स्टोकेस्टिक, या स्टोकेस्टिक और उसके साथ इसको मैकडी को यूज कर सकते हैं। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, मेरे एंड से वॉल्यूम 100 है। सर हम लोग इसको अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पे, अगर आपको कोई वॉल्यूम का इधर इशू आ रहा है तो वहां पर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हाउ वी कैन गेट इट? सर फ्री टूल है ट्रेडिंग व्यू। आप जाएंगे गूगल पे जाके लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू, या प्ले स्टोर पे, या जहां पर भी आप जाके लिखेंगे वहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा। आप हैंड रेस करें, काइंडली जो हैंड रेस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर्स में अपना Q&A सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दे ताकि मैं उसको आंसर कर दूं। वेलकम सर। इट वाज अ नाइस वन एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आगे भी जो वेबिनार्स होंगे वो भी इससे ज्यादा भी बेहतर होंगे और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे। योर यूट्यूब लिंक? सर आप यूट्यूब पे जाके फ्लोरेंट कमोडिटीज लिखेंगे तो वहां पर आपको हमारा पेज मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उस पर काफी वीडियोस अपलोडेड है। कितने इंडिकेटर लगा सकते हैं एक टाइम में फ्री में? सर हम 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं एक टाइम पे फ्री पे, और 2 इंडिकेटर्स मोर देन इनफ होते हैं आपको यूज करने के लिए, कोई स्ट्रेटजी लगाने के लिए। थैंक्स फॉर दिस सेशन, वेलकम सर। सर RSI डाइवर्जेंस पे ट्रेड सही होती है? सर RSI डाइवर्जेंसेस पे भी सही से ट्रेड होती है, बट स्टिल आपको कुछ तो किसी और दूसरे इंडिकेटर के साथ लगाना पड़ेगा कंफर्म एंट्री करने के लिए। मैं चैट तो भूल गया। PMX एंड अदर एप्स में ट्रेडिंग में डिफरेंस है? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम एनालिसिस ट्रेडिंग भी पे कर रहे होते हैं क्योंकि उधर डाटा काफी ज्यादा अवेलेबल होता है और रेडली अवेलेबल होता है। PMEX पे ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, तो आपके पास मंथली या 2 वीकली, सॉरी 2 मंथ्स का या 4 मंथ्स का डाटा एक टाइम पे शो हो रहा होता है। चैट पे हम लोगों ने यूट्यूब का भी लिंक भेज दिया, अगर किसी को चाहिए तो काइंडली वो यूट्यूब चैट से जाके हमारा यूट्यूब लिंक देख लें। सर आपका लाइव सेशन भी होता है लाहौर में? सर लाइव सेशन हमारा अभी तो सिर्फ वेबिनार्स पे ही हो रहा है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जब लाहौर में 1-2 महीने तक ऑपरेशंस अपने रिज्यूम करेंगे तो उधर हम लाइव भी सेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग इसी टाइम एक नए वेबिनार के साथ, इंफॉर्मेटिव वेबिनार के साथ फिर से आएंगे, तो आप लोग काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। सर यूट्यूब चैनल का नाम बताएं। नाम सर फ्लोरेट कमोडिटीज है, आप फ्लोरेट कैपिटल्स है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। हमने चैट बॉक्स में उसका दे दिया हुआ है लिंक, फ्लोरेट कैपिटल्स के नाम से होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।